नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 1 मई तक के लिए लू को लेकर अलर्ट। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही, लगभग सारे जिले हीट वेव की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र येलो अलर्ट की जगह अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आगामी 5 दिनों तक पूरे राज्य का तापमान बढ़ेगा। जारी रिपोर्ट में बताया गया कि अगले 5 दिन तक राजधानी समेत पूरे राज्य में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। राजधानी में भी अब तक का सर्वाधिक तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि विभागीय पूर्व अनुमान में इसके बढ़ने के आसार है। भीषण गर्मी में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। कभी भी बिना छाता या कपड़ा के बाहर ना निकले, बिना पानी के भी घर से बाहर ना निकले। बच्चों को दोपहर के 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर ना निकलने दे। मसालेदार खाने से परहेज करें। मौसम विभाग ने भी लोगों को बाहर निकलने से पूर्व समुचित मात्रा में पेयजल लेने और साफ और स्वच्छ तरल पदार्थ लेने की सलाह दी है। किसानों को भी तपती गर्मी में खेतों में नहीं जाने के लिए कहा गया है। झारखंड की 4 सीट पर हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। इंडिया गठबंधन के लिए अपनों ने खड़ी की मुसीबत। झारखंड में लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। एक और जहां भाजपा ने लगभग 50 दिन पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, भाजपा के उम्मीदवार लोगों तक पहुंचने भी लगे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन आपसी तय फॉर्मूले के बाद भी उम्मीदवार उतारने में देरी की। जो उम्मीदवार उतारे उसे भी आपसी विरोध में बदलना पड़ा। अब इंडिया गठबंधन के नेता अपनों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। झारखंड की 4 लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ गठबंधन दल के नेता इन लड़ाई को त्रिकोणीय बनाए हुए हैं। झारखंड में चतरा, लोहरदगा, कोडरमा और राजमहल ऐसी सीटें हैं जिसमें गठबंधन दल के नेता अपनों के लिए ही परेशानी का सबक बन चुके हैं। महागठबंधन की ओर से तय फॉर्मूले के मुताबिक 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर जेएमएम, 1 सीट राजद और 1 सीट माले के हिस्से में है। चतरा, लोहरदगा, कोडरमा और राजमहल लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार है। ऐसे इसलिए कि इन 4 सीटों में कोडरमा, राजमहल और लोहरदगा सीट पर जेएमएम ही बागी हो गया है। दुमका में 2 सड़क दुर्घटना में 3 की मौत। मसलिया में 1.5 घंटे रोड जाम। दुमका जिले में रविवार को 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। दुमका नगर में अज्ञात वाहन से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मसलिया में ट्रेलर के धक्के से एक अधेड़ की मौत हो गई। अधेड़ की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने 1.5 घंटे तक रोड को जाम कर दिया। दुमका नगर में रिंग रोड बाईपास मार्ग पर मुसफिल थाना क्षेत्र के आंदीपुर के पास अज्ञात वाहन से कुचलकर बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दुमका शहर के न्यू बांधपाड़ा मोहल्ला के अखिलेश कुमार शाह और पुलिस लाइन मजिस्ट्रेट कॉलोनी के धर्मेंद्र कुमार दास के रूप में हुई है। दोनों बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। आंदीपुर गांव के पास अज्ञात वाहन से कुचलकर दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। मृतकों के परिजनों व स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क को जाम कर दिया। ट्रेलर को पकड़ने व मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांगों पर 1.5 घंटे तक तेज धूप में सड़क पर डटे रहे। सूचना मिलने पर मसलिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों की एक ही शिकायत। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों दिग्गज नेताओं की याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की बेंच में सुनवाई करेगी। दरअसल केजरीवाल और हेमंत सोरेन की एक ही शिकायत है। दोनों ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दिया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट पर देरी का आरोप भी लगाया है, तो वहीं केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गांडे में नामांकन से पहले गुरुजी से मिली कल्पना सोरेन, शास्त्र रूपी सोरेन का भी लिया आशीर्वाद। गांडे विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार कल्पना मुर्मू सोरेन ने रविवार को मोहराबादी स्थित आवास जाकर पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने ससुर शिबू सोरेन और सास रूपी सोरेन से मुलाकात की, उनके पांव छुए और आशीर्वाद लिया। कल्पना मुर्मू सोरेन सोमवार को गांडे में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता, झामुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद जनसभा भी होगी। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2023 को डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे
इस्तीफे देने के बाद गांडे की सीट खाली हुई थी जहां उपचुनाव होगा। मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिखा कि आंदोलन, संघर्ष और शहादत से बने विशाल ब्रिज का नाम है झामुमो। झारखंड वासियों के हक अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ने वाले संघर्ष का नाम है झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष आदरणीय बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन द्वारा मुझे गांडे विधानसभा उपचुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया है। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान महिला की मौत, बेसहारा हो गया बेटा। हजारीबाग जिले के बरही में शनिवार रात 8 बजे बरही रेलवे स्टेशन से नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान कोडरमा जिला के डोमचांच थाना अंतर्गत महेशपुर गांव निवासी स्वर्गीय संजय प्रसाद की 40 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी के रूप में हुई है। बताया जाता कि मुन्नी देवी अपने बेटे सौरभ के साथ कोडरमा से बरही अपने मायके आ रही थी। इसी दौरान बरही रेलवे स्टेशन पर उतरने के दौरान पैर फिसल गया और ट्रेन के चपेट में आ गई और मौके पर ही उक्त महिला की मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने के बाद उसका बेटा काफी चिल्लाया, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी। उसके परिजन ने बताया कि अब सौरभ कुमार अकेला पड़ गया है। उसके पिता का भी मौत हो चुकी है और मां को भी भगवान ने छीन लिया। 4 मई को प्रधानमंत्री आएंगे पलामू। सीएम योगी सहित ये स्टार प्रचारक भी पहुंचेंगे झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को झारखंड आने वाले हैं। वह पलामू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम चौथी बार पलामू में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 2014-2019 में 2 बार उनकी सभा हो चुकी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा को लेकर पलामू जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। जनसभा के लिए प्रस्तावित स्थल पलामू का चियांकी हवाई अड्डा निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े अधिकारी सोमवार या मंगलवार को पलामू में पहुंच जाएंगे। भाजपा के पलामू मीडिया प्रभारी शिव कुमार मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री का दौरा 4 मई को निर्धारित है। पीएम के दौरे को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और मोहन यादव भी गढ़वा आने वाले हैं। वे तीनों ही जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गढ़वा के भावनाथपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। धनबाद लोकसभा सीट से 30 अप्रैल को ठुल्लू महतो तो 1 मई को अनुपमा सिंह करेंगी नामांकन दाखिल। 30 अप्रैल को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी शाह बाघमारा के विधायक ठुल्लू महतो नामांकन करेंगे। मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहेंगे। उस दिन गोल्फ ग्राउंड में एक जनसभा भी होगी। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी के नामांकन और जनसभा में प्रत्येक बूथों से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शनिवार को इस बाबत एक बैठक हुई जिसमें सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि जनसभा ऐतिहासिक हो, भारी भीड़ जुटे, इसके लिए प्रयास करें। विधायक राज सिन्हा ने जोर दिया कि जनसभा में हर बूथ से कार्यकर्ता पहुंचे। लोकसभा प्रभारी सुरेश साहू ने कहा कि यह चुनाव देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विकास की किरण जन जन तक पहुंची है। निश्चित रूप से धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ठुल्लू महतो के नामांकन और इस अवसर पर होने वाली जनसभा की सफलता धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी के विजय की नींव होगी। वहीं धनबाद लोकसभा से इंडिया गठबंधन कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह 1 मई को दोपहर 1 बजे धनबाद समाहरणालय में नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन दाखिल करने के बाद 3 बजे गोल्फ ग्राउंड में आम सभा होगी। इस मौके पर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी व वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। यह जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने दी है। गिरिडीह के बेंगाबाद में मिली नोट गिनने वाली 4 मशीन। गिरिडीह के बेंगाबाद नकली नोटों के धंधेबाजों के बारे में पता चला। एटीएस की टीम ने बेंगाबाद थाना इलाके के चपुआडी पंचायत के मुंडहरी गांव में मोहम्मद जफरुल अंसारी नामक शख्स के घर में छापा मारा गया। इस छापेमारी में नोट गिनने की 4 मशीन बरामद हुई। हालांकि जफरुल फरार हो गया। दरअसल रांची एटीएस को यह सूचना मिली थी कि मुंडहरी गांव से नकली नोट का धंधा चल रहा है। इस सूचना पर देर रात को एटीएस की टीम पहुंची। बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस छापेमारी में जफरुल के घर से नोट गिनने की मशीन को बरामद किया गया है। जानकारी मिली कि जफरुल का पश्चिम बंगाल के आसनसोल में उसका साथी भी है। यहीं से यह नोट डबल करने के कारोबार से जुड़ा और लोगों को झांसे में देकर नोट डबल करने लगा। अब पुलिस जफरुल के अलावा इनके सभी साथियों को ढूंढ रही। बता दें कि नोटबंदी से पहले गिरिडीह से नकली नोट बरामद होता रहा था। गोड्डा में पुलिस ने जान हथेली पर रखकर आग में झुलस रही बच्ची को बचाया। बहादुरी की जिले भर में हो रही चर्चा। गोड्डा जिले से एक पुलिस जवान का मानवीय चेहरा सामने आया है, जिसमें एक बहादुर पुलिस अफसर ने जान हथेली पर लेकर एक बच्ची की जान बचाई। मामला बलबड्डा थाना क्षेत्र का है। पुलिस अधिकारी ने आग में फंसी बच्ची को सुरक्षित निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद चारों तरफ उस पुलिस अफसर की वाहवाही हो रही है। थाना प्रभारी राहुल कुमार चौबे ने बताया कि उनका सबसे पहला मकसद था कि बच्ची को बचाना।
बच्ची घर के अंदर थी, घर में सिलेंडर भी था। मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन सबसे पहले जो हमारी ड्यूटी थी ये कि बच्चे की हर कीमत पर जान बचाई जाए। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिले भर में थाना प्रभारी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग थाना प्रभारी की जमकर तारीफें कर रहे हैं। दरअसल बलबड्डा थाना क्षेत्र के सोनगुज्जी गांव में एक घर में अचानक चूल्हे की आग से आग लग गई थी, जिसमें एक बच्ची और महिला बुरी तरह फंस गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पता चला कि बच्ची घर के अंदर फंसी है। गैस सिलेंडर होने की वजह से कोई अंदर नहीं जा रहा था। इस पर थाना प्रभारी राहुल चौबे ने हिम्मत जुटाई और बच्चे को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए। लोग पुलिस की इस बहादुरी की सराहना कर रहे हैं। थाना प्रभारी राहुल कुमार चौबे ने कहा कि जैसे उन्हें सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे और फिर एक बच्ची के घर के अंदर फंसे होने की बात कही जा रही थी, लेकिन गैस सिलेंडर के डर से कोई अंदर नहीं जा रहा था। ऐसे में उन्होंने हिम्मत जुटाई और घर में घुसे। लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। हेमंत सोरेन से लेकर सीएम चंपई तक शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर झामुमो ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे ऊपर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का नाम है। हालांकि हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में बंद है। वहीं सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन मुर्मू का नाम भी इसमें शामिल है। झामुमो द्वारा जारी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि यह लिस्ट 1 अप्रैल को ही चुनाव आयोग को अनुमति के लिए भेजी गई थी। जारी लिस्ट में कहा गया कि पार्टी के मुख्य स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। लिस्ट में जेल में बंद हेमंत सोरेन से लेकर बागी नेता चमरा लिंडा तक का नाम है। हालांकि हेमंत सोरेन अभी जेल में है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि हेमंत के बेल का प्रयास चल रहा है, इसलिए उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है। इस सूची में बागी नेता चमरा लिंडा भी है। हालांकि यह सूची चुनाव आयोग को उनके बागी होने के पूर्व भेजी गई थी। बता दें कि चमरा लिंडा लोहरदगा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। बगावत के बाद चमरा ने बताया कि उन्होंने पार्टी से 2 साल पहले बता दिया था कि टिकट मिले या ना मिले वह लोहरदगा से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। लिस्ट में पार्टी से बगावत कर लोहरदगा से निर्दलीय नॉमिनेशन करने वाले चमरा लिंडा का भी नाम शामिल है। सूची में शिबू सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, सीएम चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी आदि के नाम शामिल है। सीबीआई के जवाब पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। गवाहों को दी जाती है धमकी, गवाही नहीं देने के लिए किया जाता है मजबूर। झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज लंबित मामले में स्पीडी ट्रायल को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने इस दौरान कहा कि 4 अप्रैल के आदेश के अनुपालन में सीबीआई की ओर से दिए गए शपथ पत्र में एमपी एमएलए के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की लंबितता के कारणों के संबंध में पर्याप्त औचित्य का अभाव था। लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटने के लिए सीबीआई द्वारा उठाए गए कदमों पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई है। कहा कि ट्रायल में विलंब के लिए सीबीआई का स्पष्टीकरण अपर्याप्त है। खंडपीठ ने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुकदमे के दौरान लंबे स्थगन के कारण गवाहों को धमकी दी जाती है तथा आरोपियों के खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए मजबूर किया जाता है। यह भी एक निर्विवाद स्थिति प्रतीत होती है कि लंबे अंतराल के कारण गवाह भले ही ईमानदार हो, स्मृति हानि या इसी तरह के किसी अन्य कारण से अभियोजन का समर्थन नहीं कर पाते हैं। खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन एजेंसी एक संवैधानिक कर्तव्य के तहत है और संविधान को भी इस मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए सभी त्वरित व आवश्यक कदम उठाने का आदेश देता है। हमारी राय में गलती करने वाले अधिकारी की पहचान करने का समय आ गया है ताकि अभियोजन एजेंसी की ओर से ढिलाई पर शुरुआत में भी अंकुश लगाया जा सके। खंडपीठ ने 2 प्रमुख मुद्दे, जिसमें मुकदमे में गवाहों की व्यवस्था करना व एक लापता आरोपी व्यक्ति का पता लगाने के लिए कार्रवाई करने के संबंध में सीबीआई को योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई की खंडपीठ ने 8 मई की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय कि एमपी एमएलए के खिलाफ चल रहे मामलों के स्पीडी ट्रायल को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। पलामू में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब हुई जब्त। पलामू जिले के पाटन थाना अंतर्गत किशनपुर स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया है। वहीं दुकानदार नंदू साहु के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दुकानदार नंदू साहु स्टोर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही। थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी में 99 बोतल बियर व 7 बोतल दारू जब्त किया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शराब की इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बताया गया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसपी रिश्मा रमेशन के निर्देश के आदेश के आलोक में कार्रवाई की गई।
पुलिस ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह छापेमारी अभियान जारी रहेगा। कुछ दिन पहले ही पलामू के ही मेदिनीनगर में छापेमारी हुई थी, जिसमें कि 2.5 लाख की शराब जब्त हुई थी। जाहिर सी बात है कि यह शराब चुनाव में लोगों के मतों को प्रभावित करने के लिए रखे जा रहे हैं। लोगों को बांटकर वोट अपने पक्ष में करवाने की भी संभावना है। कल्पना सोरेन की उड़ान, पति की जगह राजनीति में आई, झारखंड की महिलाओं ने छोड़ी अपनी छाप। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो गई है। उन्होंने एक तरफ से पार्टी की कमान भी संभाल ली है। 21 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली की पूरी कमान कल्पना सोरेन ने संभाली थी। इंडिया के सभी नेताओं को खुद फोन किया और उन्हें रांची आने का आमंत्रण दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता रांची आए और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की उलगुलान न्याय महारैली को सफल बनाया। झारखंड में और भी बहुत सी महिला नेता हैं जिन्होंने अपने पति या पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है। ऐसी पत्नियों और बेटियों के बारे में जो पति या पिता के जेल जाने या उनके निधन के बाद राजनीति में आई और अपनी अलग छाप छोड़ी है। हजारीबाग लोकसभा संसदीय चुनाव कार्य में 2500 गाड़ियों का होगा इस्तेमाल। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों जोरों पर है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में 27 अप्रैल को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आयोग ने 1100 वाहनों का पंजीयन किया है। हजारीबाग लोकसभा संसदीय चुनाव में लगभग 2000 से 2500 गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। 2 मई से पुलिस विभाग 200 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू करेगा। अभी लगभग 50 से 100 गाड़ियों का इस्तेमाल प्रतिदिन हो रहा। इन गाड़ियों का इस्तेमाल निगरानी दल, वीडियोग्राफी, उड़न दस्ता टीम, चेक पोस्ट जांच कार्य में लगे अधिकारी कर रहे। टीम में जिला प्रशासन से जुड़े अलग अलग विभाग से अधिकारी एवं कर्मियों को शामिल किया गया है। ये टीम हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में घूमकर चुनाव कार्य की निगरानी में जुटे हैं। कार में अश्लील हरकत करते पकड़ाए 3 युवक और एक युवती, जूस बेचने वाले को मारी टक्कर। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित मदय डी कतरी जोरिया के पास शनिवार को जीटी रोड के किनारे गन्ना का रस बेचने वाले युवक को धनबाद की ओर से जा रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान अभिजीत कुमार महतो के रूप में हुई है, जो बेलंबी गांव का रहने वाला है। अभिजीत का इलाज SNMMCH धनबाद में चल रहा। घटना को लेकर बताया जा रहा कि कार बिहार के औरंगाबाद से तेतुल मारी जा रही थी। कार के अंदर एक युवती व 3 युवक सवार थे। सभी लड़के लड़की के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। ध्यान भटकने के कारण चालक का कार पर से नियंत्रण भी हट गया और जूस बेच रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी में बियर की बोतल, आपत्तिजनक सामान आदि को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सूचना पाते ही तोपचांची थानेदार संजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर रूप से जख्मी युवक व नशे में मदहोश युवती को धनबाद भेज दिया। घटना के बाद तोपचांची पुलिस दुर्घटनाग्रस्त कार व युवक को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रांची SSP का आग्रह, नशे के जाल से युवाओं को बचाने के लिए लोग ले रहे जिम्मेदारी। नशे के जाल से युवाओं को बचाने में लोग सहयोग करें। नशे के खिलाफ जंग में समाज सहज प्रहरी की भूमिका निभाए, तभी जड़ से इसे खत्म किया जा सकेगा। एक जागरूक और सतर्क समाज की लाखों आंखों से मुट्ठी भर अपराधी छिप नहीं सकते। पुलिस और समाज के संयुक्त प्रयास से नशे के खिलाफ निरोधात्मक व दंडात्मक कार्रवाई कर एक प्रभावी वातावरण का निर्माण युवा पीढ़ी को स्वस्थ और सकारात्मक दिशा में अग्रसर करेगा, जिसमें हम सभी का सहयोग आवश्यक है। रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा ने शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान रांची के लोगों से यह अपील की कि रांची पुलिस के ट्विटर हैंडल पर भी यह अपील वीडियो के जरिए शेयर किया गया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आशीर्वाद JB पटेल को मिला। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी JB पटेल को मिला है। संसदीय सीट पर बदलाव की लहर है। इसके बाद झामुमो हजारीबाग जिला संगठन बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। उपरोक्त बातें झामुमो हजारीबाग के मुख्य संयोजक संजीव बेदिया ने कही। झामुमो हजारीबाग जिला समिति की बैठक शनिवार को पार्टी कार्यालय हजारीबाग में संयोजक संजीव बेदिया की अध्यक्षता में हुई। श्री बेदिया ने कहा कि हजारीबाग संसदीय सीट पर भाजपा का प्रत्याशी व्यापारी परिवार से है और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है। कांग्रेस प्रत्याशी JP पटेल ने कहा कि यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, देश का संविधान, आरक्षण, मजदूर और किसानों को बचाने का है। केंद्र सरकार ने जनता से जो वादा किया था, विदेशों के काला धन लाकर गरीबों को 15 लाख रुपए देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, इन वादों को पूरा नहीं किया गया। देश की संपत्ति पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा। कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया है। इससे जनता काफी नाराज है। इसका असर मतदान के दिन दिखेगा।
खूंटी में चुनावी अभियान में जुटे सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की कर रहे अपील। खूंटी संसदीय क्षेत्र न सिर्फ राज्य बल्कि देश में भी सुर्खियां बटोर रहा। खूंटी राजनीतिक दलों के साथ साथ मतदाताओं के लिए हॉट सीट बन गई है। केंद्र में कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री होने के अलावा झारखंड राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा दूसरी बार भाजपा के टिकट पर हैं, जबकि खूंटी से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण मुंडा के बड़े भाई हैं नीलकंठ सिंह मुंडा इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है। तीसरी बार किस्मत आजमा रहे। हालांकि इस सीट पर पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन झारखंड पार्टी एनोस गुट की अपर्णा हंस की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अपर्णा आरसी चर्च से ताल्लुक रखती है। खूंटी के इस राजनीतिक में कहा जाता है कि आरसी चर्च में उनका अच्छा प्रभाव है। वहीं पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री एनोस सेका के नेतृत्व का भी उन्हें लाभ मिलेगा। हालांकि खूंटी संसदीय सीट से अब तक बीजेपी के कड़िया मुंडा 8 बार और अर्जुन मुंडा 1 बार जीत हासिल कर चुके हैं। यह सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट भी मानी जाती है। इस बार भी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार अर्जुन मुंडा के सामने खूंटी सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है। चलती पार्सल गाड़ी में लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। चतरा रोड रानिक मोड़ के पास चौपारण से इटकी की ओर जा रही एक पार्सल गाड़ी में शनिवार को अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद गाड़ी के अंदर से धुआं निकलने लगा। चालक ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई। सूचना के बाद प्रशासन दमकल वाहन को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। तब तक गाड़ी पर लदे लाखों पार्सल जल चुके थे। ट्रक से पार्सल लोड कर चतरा की ओर जा रहा था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। अनुमान लगाया जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी की वजह से गाड़ी में आग लगी होगी। गाड़ी में कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम सहित कई तरह के सामान लोड थे। हटाई गई सड़क किनारे सब्जी दुकानें, बिना परमिट के ऑटो पर भी प्रशासन की गाज। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है। शनिवार को अभियान चलाकर सड़कों के किनारे सब्जी बेचने वालों को हटाया गया। कोकर चौक से बूटी मोड़ तक अभियान चलाया गया। इस दौरान सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं और दुकानों को सड़क किनारे से हटाया गया। बता दें कि सड़कों के किनारे दुकान लगाने से लोगों को बार बार जाम का सामना करना पड़ता है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शहरियों को इसी जाम से मुक्ति दिलाना है। कई स्थानों पर दुकान हटाने के बाद वहां गड्ढे भी कर दिए गए ताकि दुकानदार वहां दोबारा से दुकान ना लगा सके। बता दें कि कोकर चौक से लेकर बूटी मोड़ तक सैकड़ों सब्जी दुकानें अवैध रूप से लगती है। सुरेंद्र नाथ सैनिटरी स्कूल से लेकर खेलगांव तक विशेष रूप से सब्जी की दुकानें लगती है। इसके कारण जाम की समस्या बनी रहती है। लोग सड़कों के किनारे अपने वाहन खड़े कर सब्जी की खरीदारी करते हैं। इससे अलग से जाम की समस्या पैदा होती है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने शहर प्रशासन को सख्त आदेश जारी किया है। इसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। सड़कों के किनारे लगने वाली दुकानों के अलावा ऑटो भी रांची शहर में जाम की एक बड़ी वजह है। इसे लेकर भी प्रशासन गंभीर हो गया है। पिछले 1 सप्ताह से इसके लिए अलग से अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से बिना परमिट के चलने वाले ऑटो को निशाने पर लिया गया है। शहर में कई स्थानों पर ऑटो के कागजात की जांच की जा रही। इसका परिणाम है कि कई सड़कों पर चलने वाले ऑटो की संख्या कम हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 15,000 ऑटो सड़क पर से गायब हो गए हैं। इसका सबसे अधिक असर रांची के मेन रोड पर पड़ा है। मेन रोड में इन दिनों जाम की स्थिति कम देखी जा रही। निशिकांत दुबे और राज पालीवार का सोशल मीडिया जंग जारी। दोनों एक दूसरे को दिखा रहे नीचा। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का सोशल मीडिया पर वार जारी रहता है। समय समय पर वह किसी न किसी को सोशल मीडिया के जरिए निशाने पर लेते रहते हैं। इस बार उनके निशाने पर राज पालीवार है। उन्होंने बिना नाम लेते हुए लिखा है कि मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव में टिकट कटने वाले पूर्व उम्मीदवार के नेतृत्व में जिन लोगों ने मोदी जी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह जी को हरवाया, वह टीम विपक्ष के उम्मीदवार से पैसे लेकर फिर से सक्रिय है। उन्होंने आगे लिखा कि शादी यज्ञ, भागवत, मरनी, जरनी, जन्मदिन के बहाने क्षेत्र के लोगों को भ्रमित कर रही। यह चुनाव मोदी जी यानी गरीब पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाने का है, जिसके कारण 1.5 लाख करोड़ का ऐतिहासिक कार्य गोड्डा लोकसभा में हुआ है। यह चुनाव हर रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। भाजपा के चोले में मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले लोगों की बात मोबाइल में कैद कीजिए, पार्टी आपको सम्मानित स्थान देगी। निशिकांत दुबे की इस पोस्ट के बाद राज पालीवार भी एक्टिव हो गए। उन्होंने भी पोस्ट कर लिखा कि सिखियाई बिल्ली खंबा नोचे, राम राम छी। उनके इस पोस्ट पर निशिकांत दुबे फिर सक्रिय हो गए और कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, मैंने तो मधुपुर में मोदी जी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह जी को पार्टी में रहकर हरवाने वाले पूर्व उम्मीदवार यानी जय चंदो की बात की थी। मधुपुर में भाजपा के पूर्व उम्मीदवार विशाखा सिंह जी, अभिषेक झा जी और राज पालीवार जी थे।
9,000 घूस लेते धराए सिसाई थाना के मुंशी, सामान देने के बदले मांगे थे रुपए। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुमला जिले के सिसाई थाना के मुंशी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मुंशी मधुसूदन झा 9,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ाए हैं। शनिवार शाम 5 बजे के करीब थाना परिसर से एसीबी की टीम ने थाना के मुंशी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 24 फरवरी को थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर पंचायत के विभिन्न गाँव में घूम घूम कर पोस्ट मशीन में अंगूठा लगाकर ठगी करने के मामले में इटकी मोड़ निवासी सौरभ कुमार को ग्रामीणों ने पकड़कर उसके बाइक, लैपटॉप, मोबाइल सहित पुलिस को सौंप दिया था। सिसाई पुलिस द्वारा सौरभ गुप्ता को जेल भेजा गया था। इसी केस के सिलसिले में जमानत पर बाहर आने के बाद अपने सामानों का कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेकर थाना गया था। उक्त सामान देने के बदले में मुंशी ने 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत सौरभ ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी। शनिवार शाम सौरभ सिसाई थाना पहुंचा और मुंशी को 9,000 रुपए दिया। रुपए लेते एसीबी की टीम ने मुंशी मधुसूदन झा को रंगे हाथ पकड़कर अपने साथ रांची ले गई। सिसाई थाना में एसीबी की इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।